लिखवा लिया क्या इसको? एक बारी मैं रिकॉर्डिंग से एक दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ प्लीज। इन दिस एम्प्लॉयज आर गिवन द नॉलेज, क्या लिख रहे हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पांचवा स्टेप है गाइस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन दिस एम्प्लॉयज आर गिवन द नॉलेज ऑन हाउ टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, but in development employees are given the knowledge not only about doing the job, but it also focus but it also focus on changing the attitude from negative to positive। गाइस इसका मतलब क्या है, प्लीज फोकस करिएगा। ट्रेनिंग के अंदर तो हम एक पर्टिकुलर काम सिखा रहे हैं कि भाई इसको ऐसे करने का है, लेकिन डेवलपमेंट एक बिग टर्म है, हालांकि उसके ऊपर मैंने विस्तृत रूप में आपको नहीं बताया कि क्या होता है। लेकिन डेवलपमेंट में हम वो तो सिखा ही रहे हैं कि कैसे काम होता है, लेकिन उसके अलावा हम उसके माइंड के भी काम कर रहे हैं, उसकी माइंड की अप्रोच को, जिंदगी की अप्रोच को बदल भी रहे हैं। उसकी अगर नेगेटिव अप्रोच है हर चीज को लेके, तो हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी सी यहाँ पे बात की जा रही है। सो लिखिएगा, देयर आर टू मैथड्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ जी गाइज, पहला मेथड होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड नंबर 2 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ये क्या क्या होती है बेटा, ये ना पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। जब मैं वहां पे जाऊंगा तब पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी हम वहां पे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और साइड बाय साइड हम लोग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा। ऑन द जॉब मैं बता ही देता हूं कि जब आप नौकरी करने गए और उसी जगह पे ही जाके काम को सीख रहे हैं, वो होती है ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि जब आप नौकरी करने गए तो आपको किसी और जगह पर भेज दिया गया है कि जाके काम सीख के आइए और फिर अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करिएगा। दैट इज कहीं ना कहीं ऑफ द जॉब। उसके अंदर और भी बातें होती हैं, आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन गाइज, ठीक है? ओके गाइज, मुद्दे पे आते हैं आगे। बेटा 3 फंक्शंस और हैं जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी है स्टाफिंग के अंदर ही, और यही फंक्शन बेसिकली अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम कहते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वह यही अगले 3 फंक्शन जो हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉर्मल मैनेजर्स होते हैं वही ही यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। वो 3 फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, तो एक नोट लिखिएगा फटाफट से। देयर आर some other functions, write down, which are performed by the line managers in small organization whereas in the big organizations they are being performed by the, हाँ जी, एचआर या यूं कहूं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बेटा फंक्शन कौन कौन से होते हैं लिखिएगा फटाफट से।
पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये छठा फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर the training of the employees, the training of the employees comma the employees starts performing the job, अगर काम सिखा दिया तो काम करेगा, बी पॉइंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स, क्या मतलब है इसका यार? अच्छा, अप्रेजल का मतलब क्या होता है? नहीं, अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। अभी आपका फर्स्ट टर्म पेपर होगा ना, तो स्कूल वाले क्या करेंगे? आपका अप्रेजल करेंगे, देखेंगे कितना आता है कितना नहीं आता। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहे हैं कि तुम परफॉर्म कैसा कर रहे हो। आपको स्टैंडर्ड्स पहले से ही बता दिए जाएंगे कि हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, हे एम्प्लॉइज आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये स्टैंडर्ड्स हमने सेट करी हैं आपके लिए। अगर आप वहां तक खरे उतर रहे हैं कि नहीं खरे उतरे, उसको हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। भाग समझा कि नहीं समझा? तो लिखिएगा प्लीज, इन दिस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज is evaluated against the standards which already told to them, जो पहले से बता रखा था उनको। और क्या करेंगे अब सुनो, बी पॉइंट इसके अंदर लिखो, नाउ अ फीडबैक रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सर फीडबैक रिपोर्ट क्यों बना रहे हो? भैया फीडबैक रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि वाकई बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है, क्या उसने स्टैंडर्ड्स पूरे किए कि नहीं किए। अगर आप स्टैंडर्ड्स लगातार पूरे कर रहे हो तो हम आपको क्या कर देंगे? प्रमोशन दे देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, प्रमोशन देनी है कि नहीं देनी किस पे डिपेंड करेगा? फीडबैक रिपोर्ट पे। अच्छा, फीडबैक रिपोर्ट हम कहाँ बना रहे हैं? इसके अंदर, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। भाग समझ में आ गया होगा? लिखिएगा फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग बनाइएगा। अब ये 7वां हेडिंग होगा, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रमोशन गाइस? प्रमोशन मीन्स प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल at the higher job position along with more salary, reward, responsibility, etc. B point. The promotion is given on the basis of, हाँ जी डैश बताइए, फीडबैक रिपोर्ट। इजी से है।
लास्ट गाइस, 8वां हेडिंग फटाफट से लिखना, कॉम्पेंसेशन गाइस। भैया काम करवाओगे तो तनख्वाह दोगे? उसी तनख्वाह को या जो भी हम देंगे, क्योंकि हम उसे कुछ करवा रहे हैं तो उसके बदले में कुछ तो देंगे, दैट इज नॉन एज व्हाट? कंपेंसेशन। सो गाइस इसका मतलब क्या है? इट मींस फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द जॉब। इट मींस फिक्सिंग अप द प्राइस ऑफ द जॉब। There are two elements of compensation such as, हाँ जी, दो एलिमेंट्स हैं कंपेंसेशन के, कौन कौन से भैया? पहला डायरेक्ट पेमेंट्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट पेमेंट्स। सर डायरेक्ट पेमेंट्स में क्या क्या आता है? बी पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ, हाँ जी, किस रूप में होती हैं? वेजेस, सैलरी एटसेट्रा। वेयर एज indirect payments are in the form of medical facility, insurance, etc. आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दी आपके एम्प्लॉयर ने, सुविधाएं, अरे सुनो, जो सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। जो आपको माया मिल रही है डायरेक्ट, वो क्या बन गई? डायरेक्ट बन गई। पार्ट क्लिक हो गया। लास्ट इसके अंदर चल रहे हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से प्रकार की होती हैं? पहला टाइम बेस्ड पेमेंट्स, एंड नंबर 2 परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स। चलो यहां तक का भाग क्लिक होता होगा। टाइम बेस्ड पेमेंट्स और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स। पहले हेडिंग बनाना टाइम बेस्ड पेमेंट्स फटाफट से। बेटा जब तनख्वाह हम लोग पर मंथ के बेसिस पे देते हैं तो वो टाइम बेस्ड है, और जब हम तनख्वाह देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपने इस साल में कितने यूनिट्स बनाए या इस महीने में कितने यूनिट्स बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितने बेचे, हम उसके हिसाब से आपको तनख्वाह देंगे। तो वो क्या बन जाएंगी? परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर हुक्का पुक्का कर लिया कि तेरे को महीने का 15,000 मिलेगा तो तेरे को वैसे पेमेंट मिलेगी, बात खत्म। ठीक है ना? लिखेगा टाइम बेस्ड में लिखना, दिस मीन्स सैलरीज ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल पर मंथ, पर वीक एटसेट्रा। कनाडा में पर वीक का ट्रेंड है, वहां हफ्ते के हिसाब से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारे यहाँ पे पर मंथ का ट्रेंड चलता है। नेक्स्ट लिखिएगा परफॉर्मेंस बेस्ड। इन दिस पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तुमने कितना काम किया। इजी है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वो 3 जो एक्स्ट्रा फंक्शन अभी अभी किए वो कौन सा थे? पहला परफॉर्मेंस अप्रोजल, सुनते जाओ भैया, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाएगा और फीडबैक रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बेसिस पे प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होगी आपकी, और फीडबैक रिपोर्ट के बेसिस पे ही होगा। और प्रमोशन का मतलब होता है आपको हायर जॉब पोजीशन दे देंगे विद द मोर सैलरी, मोर रिवॉर्ड, बट विद द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल।
एंड द लास्ट में भी आपने कौन सा सीखा, आप कंपेंसेशन सीखा। कंपेंसेशन में दो थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दो थी, टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड। रट गया होगा? हाँ जी, फटाफट से गाइस मैं पूरा फंक्शंस एक बार स्टाफिंग को रिपीट कर दूं, एक बार फटाफट से मेरे को देखिएगा। सबसे पहला था एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें 2 पॉइंट्स थे आपके, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस, और बाद में हम कंपैरिजन कर रहे थे। उसके बाद हमने सीखा था रिक्रूटमेंट, जहाँ पे हम लोगों को बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ हमारे पास अप्लाई कर लो। फिर सिलेक्शन का पार्ट सीखा था, जहाँ पे हमने कहा था कि नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट बहुत कम होते हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट्स के मुकाबले। उसके बाद हमने सीखा था प्लेसमेंट एंड द ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है वेकेंट जॉब पोजीशन को संभाल लीजिए। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ। अच्छा जी, 5वें नंबर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सीखा था। ट्रेनिंग एक छोटा टर्म है, डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है। डेवलपमेंट में तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे आपका जो काम तो सिखाएगा ही सिखाएगा, उसके अलावा आपकी अप्रोच जो नेगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर और सारी बातें भी आएंगी, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हमारे पास 2 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, एक ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। पूरा रट गया होगा यहाँ तक, 5 स्टेप हो गए। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा स्टेप बताया, और 3 एक्स्ट्रा स्टेप में हमने पहला कौन सा सीखा फटाफट से, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें फीडबैक रिपोर्ट बना रहे थे। फिर हमने सीखा आपका प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, तो फीडबैक रिपोर्ट के बेसिस पे प्रमोशन मिलेगा। एंड द लास्ट वन वाज द कंपेंसेशन। सो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक का सारा भाग क्लिक हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम लिविंग द क्लास है। और उसके बाद जो है फटाफट से आज अकाउंट्स की चर्चा चालू करेंगे टाइमली बेटा, ठीक है? आइएगा प्लीज़।